जी ये 20 बाउंसर आ रहे हैं, यहाँ गुंडे हैं, बाउंसर कम से कम आईडी तो ले लो इनकी भाई। कल ऐसा ना हो कहते मेरे परिवार को किसी को घातक हमला करके मार दे और फिर प्रशासन ये बोलेगा हम तो जानते ही नहीं। तो हमने कोर्ट की भी जरूरत नहीं, हम खुद अपने चारपाई उठा देंगे और इस जमीन को कंपनी के हवाला कर देंगे, लेकिन कागज दिखाओ। जब मैं कैमरे से दूर आ जाता हूँ ना, इसी तरह उठा के घेर ले जाते हैं जैसे जी मैं तो क्या पता कितना बड़ा दोषी हूँ। सोनीपत के राठदाना गांव से एक मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने एक रियल एस्टेट कंपनी पर अपनी करीब 600 गज जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का कहना है कि उनके पास जमीन से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही। किसान और उनके परिवार का यह भी आरोप है कि कई बार काले कपड़े पहने कुछ लोग, जिन्हें वे बाउंसर बता रहे हैं, उनके पास पहुंचे और उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया। इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अभी दूसरे पक्ष का आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। मौके पर पहुंचकर एसएनए न्यूज ने किसान और उनके परिवार से बातचीत की और उनकी बात जानने की कोशिश की। आखिर क्या है किसान के आरोप, क्या कहते हैं उनके दस्तावेज और पूरे मामले पर उनका पक्ष क्या है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सोनीपत के राठदाना गांव के अंदर और यहाँ पर मेरे पीछे आप ये देखिए कितनी संख्या में गांव के स्थानीय निवासी मौजूद हैं और इनका आरोप है कि इनकी ज़मीन पर कंपनी ने जो है अपने झूठे दस्तावेज पेश करके इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और बताया जा रहा है कि उस ज़मीन पर कब्जा करने के बाद अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर दिया है, जबकि कागज़ों में वो ज़मीन आज भी गांव वालों के नाम है। और अभी पूरा मामला जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन दादागिरी इतनी चल रही है कंपनी की कि वो झूठे कागज़ पेश करके और झूठी गवाही कोर्ट में दिलाकर उन्होंने जो है मामला किस तरीके से उलझाया है पता नहीं। सारे मामले की कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम परिचय बताइए। मैं सुरेंद्र जी, गाँव राठदाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। आज से 2 साल पहले जी ये एलडीको कंपनी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन करने आई थी। इन्होंने आके मेरे घर के सामने पहले कब्जा लेने की सोची। मैंने इनको बोला कि भाई मैं पशुपालन के लिए अपने यहाँ जगह रख रखी है, बस सारी नहीं बेची थी, हमने कुछ ज़मीन रोक रखी थी, लेकिन इन्हें थाने का और पुलिस प्रशासन का दबाव बाउंसरों का बना कर मेरी ज़मीन का कब्जा छीनने की कोशिश की। लेकिन मैंने केस डाल दिया। केस डालने के बाद भी मैंने कब्जा नहीं छोड़ा, कब्जा मेरा ही चलता रहा प्रॉपर आज तक। इनका नहीं है कब्जा, इनका कम है, मेरा ज़्यादा। कितनी ज़मीन आपकी? टोटल ज़मीन जी मेरी पहले 330 गज थी, उसका मैं केस चल रहा था। अब जैसे जैसे कागज़ों का रिकॉर्ड खंगालता रहा तो एक हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी और 9 मरले का कुआं निकला। 17 नंबर किले में 26 नंबर कुआं है। मेरे परिवार ने मेरे को बताया भाई ये कुआं था हमारा। मैंने इनको कंपनी वालों को आके बोला, वो थोड़ी जगह बच रही थी ये जी, मैंने इनको बोला जी हमारा कुआं है, आप एक काम करो हमारे कुएं की पैमाइश करवा दो 9 मरले की और काम चालू करो, और अगर हम बेच रहे हैं तो इंतकाल दिखा दो, मैं 1 मिनट में अपनी चारपाई उठाकर हम घर चले जाएंगे अपने। और अगर तुम्हारे पास कोई भी कागज़ है, एक भी कागज़, चाहे मेरा फैसला, मैंने कोर्ट की ज़रूरत नहीं, पंचायत भी कर दे, मैं तो वो बात कह रहा हूँ भाई, पंचायत के बीच में मैं कागज़ रख देता हूँ, जो पंचायत फैसला करेगी वो मेरे को मंजूर है। मैं चंडीगढ़ के केस भी उठा लूँ अगर मेरे कागज़ों में दम नहीं होगा। मैं अपना घर धरती गहने टेक कर चंडीगढ़ तक गया हूँ। अब ये कुएँ की प्रॉपर्टी जो फ्रॉड निकली है तो समझदार आदमी सब पर न पता, दोबारा केस करना पड़ेगा। अब केस करने की तुम्हारी तो गुंजाइश और है नहीं जी, कहाँ से करें? तो मैंने तो इनको यही बोला, कंपनी वालों को हाथ जोड़ कर बोल रहा हूँ भाई अगर बेच रहे तो हमारे इंतकाल दिखा दो, और नहीं बेच रहे तो हमारी पैमाइश करवा दो। निशान तो तुम ही ने मिटवाए हैं। ये बोले भाई अपनी ज़मीन यहाँ ले लो 9 मरले। भाई मैं कैसे ले लूँ? डोले तो तुमने मिटवाए हैं, तुमने पहले ही प्रॉपर तरीके से छोड़ देनी चाहिए थी। 2012 में ये मालिक हम मेरे चाचा ताऊ को पार्टी भी नहीं बनाया, इनने 2013 में खेवट पाड़ी। जो खेवट दोनों खेवट इकट्ठी करके पाड़नी थी वो अकेली पाड़ी, वो भी इलीगल तरीके से पाड़ी। उसमें मेरे चाचा को पार्टी भी नहीं बना गया। मेरी माता जी है मायावंती, वो अंगूठा छापती, कहीं से भी ये साबित नहीं कर पाओगे, ये बात मेरी खास तौर पर नोट कर लो। उसके साइन कर रखे न मायावंती के। अच्छा, वो अंगूठा लगाते थे, दस्तक नहीं करते भाई। मेरे चाचा को तो पार्टी भी नहीं बनाया गया। मेरा पापा 2005 में गुजर गया था, लेकिन 2011-12 तक भी उसको जीवित रख रहे हैं। ये उसकी विरासत हमारे नाम उतरवानी थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। ये दोस्तों अभी इस बात पे गौर करना, बताया जैसे सुरेंद्र जी ने कि 2005 में इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे और उसके बावजूद 2011 तक भी उसको जिंदा रख रहे हैं। 13 में उसका कोई ये पता नहीं चला, ना तो उसको पार्टी बनाया गया, ना उसकी विरासत हमारा उतरवाई, वैसे ही खत्म कर दिया वो।
जैसे मेरा चाचा ओम प्रकाश, रमेश, ये 2011-12 में मालिक बोल रहे प्रॉपर, लेकिन जो 2013 में इनने खेवट पाड़ी ना, वो पाड़ नहीं थे तो दोनों इकट्ठी करके उसके पूरे कागज डॉक्यूमेंट मेरे पास रखे हैं, लेकिन मेरे कागज तो कोई देख ही नहीं रहा। कोर्ट में भी पहले मेरे को भगाते थे, चंडीगढ़ वाला वकील, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी, मेरा चंडीगढ़ वाला वकील है, वो मेरे को क्या बोला, कोर्ट बिक गई। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम तो यही मानेंगे भाई कोर्ट बिक गई होगी। लेकिन अब मैं एक अपने नज़दीकी जज, हमारी क्लोज रिश्तेदारी में, नाम तो उसका बताऊंगा नहीं, लेकिन उसने मेरे को सेटिस्फाई करा, अगर मामा कोर्ट नहीं बिकती, ये वकील बिकते हैं। मेरा वकील आज तक चंडीगढ़ ने पेश नहीं होने दिया। पिछली तारीख के मैं कुछ ऑर्डर ले रहा हूँ, ऑर्डर मैं चंडीगढ़ की कोर्ट ने 330 गज की केस पे ये बोला था भाई अगली सुनवाई पर अर्जेंट में सुरेंद्र की बहस सुनी जाएगी, वो सटे होनी थी, लेकिन मेरे वकील पर प्रभाव डाल दिया, वकील पेश ही नहीं होते। एक मैं एफसी का डाल रहा हूँ चंडीगढ़ में केस, एक वैसे चंडीगढ़ सटे के लिए जाग आया था मैं, या तो मेरी खारिज कर देती जी चंडीगढ़ कोर्ट, पेंडिंग में रखने का क्या मतलब है, दिसंबर की तारीख दे रखी है। आप बताओ भाई साहब, क्या मैटर है पूरा मामला? आपने देखा होगा, इन्होंने जैसे बताया, आपने पूरी कहानी सुनी होगी, पर इसमें एक बात और है, जब भी ये जज को जाने के लिए तारीख होती है, एक दिन पहले ये उसको प्रशासन बुला के या अपने बाउंसरों को बुला के इसको पकड़ लिया जाता है। इसने 2 बार अभी जमानत करा ली है, 2 बार तारीख थी, इनको पेश होना था कोर्ट में, तो कोर्ट से पहले ही इन्होंने प्रशासन को बुला के, प्रशासन का जो सहारा लेके इन्होंने बोल दिया कि ये हमारे यहाँ कब्जा कर रखा है, वो निर्दोष करके इसको मतलब अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद अगले दिन इन्होंने जमानत करा ली। अब जब भी तारीख आती है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ये सुनना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते, ये ज़मीन देना नहीं चाहते। अब इसके लिए भाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी, जो भी करेगी, हम उसके लिए कोर्ट का धन्यवाद करेंगे। अत्याचार मेरे साथ एक और करा, क्या? हमारा दादा देवता हुआ अग्रज जी, जिसको हम भगवान से ज़्यादा मानते हैं, वो यहीं पर विराजमान थे। मेरी कुएं की ज़मीन भी थी, लेकिन जब तक मेरे को पक्का कन्फर्म नहीं पता था भाई हम कुएं के मालिक हैं, 330 गज थी मेरी, वो मैं वहाँ लग दे थे, मेरे एक परले किले में दे रखे, लेकिन मेरी क्या जीत थी भाई, मैं अपने दादा को अंदर ही रखूँगा। इन्होंने भाई साहब मेरा दादा देवता भी जैसी पीछे ध्वस्त कर दिया। उसके बाद मेरे को प्रॉपर पता लगा भाई मेरी ज़मीन है। मैंने अब पिछले जेठ में पहली 1 तारीख को मैं 5 ईंट स्नान करवाया गरीब आदमी अपने दादा देवता की, और यहाँ विराजमान कर मैं तपस्या चालू कर दी मैंने। अगर भाई मेरा दादा देवता जब 1 साल से धूप में तप रहा है, तो 1 महीना मैं भी दे देता हूँ अपने दादा को अपनी संतुष्टि के लिए। इन्होंने 5 दिन के बाद क्या षड्यंत्र रचते हैं, इन्होंने 27 सेक्टर वाले तो मिले हुए हैं, कमिश्नर कहीं ने मेरी दरखास्त लगाई, क्या झूठी दरखास्त लगाई कि भाई विला पर कब्जा कर दिया, ये नहीं बताई कि जमींदार है या 2 साल से ज़मीन में विवादित झगड़ा चल रहा है। अगर चाहते तो 27 सेक्टर वाले बोल देते कमिश्नर साहब को जी वहाँ तो हम कई बार चाह चुके हैं, लेकिन वो बात छुपा दी 27 सेक्टर ने। ये शाम को आते तपस्या के बाद SHO साहब आपने मेरे को ऐसी तरह उठा ले गया, हमने परिवार ने भी कहता हुआ ना, वहाँ से उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती कैमरे के सामने से, वहाँ से उठाऊँ जब मैं कैमरे से दूर आ जाता हूँ ना, इसी तरह उठा के घेर ले जाते हैं जैसे जी मैं तो क्या पता कितना बड़ा दोषी हूँ। असली बात कागज़ तो दिखा नहीं रहे, मेरे कागज़ दिखवा दो। मैं जन और जनता से एक ही अपील करता हूँ, मेरे को न्याय जनता दिला सकती है, कानून पर मैंने पूरा भरोसा नहीं रहा या मैंने अपनी लड़ाई पर भरोसा है। मैं जनता से न्याय चाहता हूँ, अगर जनता भी मेरा फैसला करेगी तो वो मेरे को मंजूर है, मैं कोर्ट के भी केस उठा लूँगा और यहाँ कंपनी से का भी पेंडा छोड़ दूँगा, लेकिन कम से कम मेरा पेटा ये तो संतुष्टि कर दे। कंपनी आ गए, मेरे को कोर्ट की जरूरत नहीं, कंपनी का कोई भी अफसर आ गए ये संतुष्टि कर दे, अगर भाई सुरेंद्र तेरा नहीं बनता। ये तो एक बात कहते हैं, मैं बोल लूँगा उस बात को, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा। ये कहते हैं कि जिंदल ने ले रखी है, भाई हमारे लिए तो जिंदल एलडी को बराबर है। भाई जिंदल ने ली थी 2006-7 में ले ली, फिर ऑडियो खेवट पड़वाता रहा, 2022 में एलडी को ने लिया, हमने क्या पता यार जिंदल है एलडी को, भाई इन्हें पहले कब्जा क्यों नहीं लिया। मेरे वकीला ने एक बात बताई है, भाई खेवट कागजा में पड़वा दी, कागजा में कब्जे दिखा दिया, लेकिन जब तक प्रॉपर तरीके तक कब्जे नहीं दिलाए जाते तब तक तो वो पूरी नहीं कंप्लीट होती। और ये मेरे मकान है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे फादर ने 25 साल पहले बनाया था। गरीब आदमी एक ही बार मकान बना पाता है, वो 3 जगह लगा रखे जी, कंपनी ने पार्टीशन करती है ना तो लगाए, हमारे को तो पार्टियाँ नहीं बनाई, कहीं भी लगवा दो। ये एक पहले इन्होंने आगे हमारा रास्ता रुका, आओ मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, उस रास्ते पर भी रोक दिया, उस पे भी सटे हो रही है जी, अभी यहीं से ही बता दो, उस पे भी सटे हो रही है। अगर इनके पास कागज होता तो 2 साल से स्टे तोड़वा लेते अपनी, इनके पास तो कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट। अगर मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ, मेरा फैसला करो, अगर इनके पास कोई भी कागज होगा, ना मैं कोर्ट की लड़ाई लड़ूंगा, ना मैं किसी को परेशान करूँगा, मेरी और मेरे परिवार की संतुष्टि कर दो, हम अपनी 4 पाई भी उठा लेंगे और ये ज़मीन भी छोड़ जाएंगे, बस कागजा संतुष्टि कर दो। बिल्कुल दोस्तों, इनका साफ कहना है कि जो ज़मीन है वो ज़मीन इनके नाम है, कागज़ों के अंदर भी और खेवट के अंदर भी, लेकिन झूठे दस्तावेज पेश करके और जो कंपनी है उन्होंने उस ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिया है और उस पर अभी काम भी चल रहा है। और ये गांव के वो लोग हैं जो अभी देखिए कितने लोग यहाँ पर गांव के खड़े हैं सुरेंद्र जी के सपोर्ट में, और
अभी प्रशासन से क्या मांग है भाई साहब आप लोगों की? हमारी तो ये मांग है, ये बार बार आके प्रशासन जैसे हमें परेशान कर रहा है, वो कंपनी को बुलाए और कंपनी से कागज़ देखे और उसके बाद जो भी वो दिखाएंगे ओरिजिनल कागज़, हम उसके पुलिस का प्रशासन का खूब साथ देंगे। अगर नहीं है तो हमारी या तो ज़मीन दिलवा दी जाए या फिर भाई वो हमारे खिलाफ केस ना किया जाए। और ये जो बाउंसर बुला के हमें बार बार धमकी दी जाती है, और ये आपने देख रहे हैं, ये बाउंसर हैं हमारे घर आके कई बार धमकाते हैं, कभी प्रशासन का साथ लेते हैं तो कभी बाउंसरों का साथ लेते हैं। ये कई बार हमें धमकाते भी हैं, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। तो अब हम गरीब आदमी हैं, अब क्या कर सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं, या तो हमारा प्रशासन साथ दे या कोर्ट तो देगी और पब्लिक भी हमारा साथ दे। आज सुबह जी क्या हुआ, आज की ताज़ी खबर बताता हूँ। आज सुबह ये 8 महीने के बाद ये क्या करते हैं, 1 महीने के बाद काम करने आते हैं। मैं हूँ बीपी का मरीज, ये मेरे को क्या करते हैं, यहाँ आसपास कसी रख देते हैं और ये मेरे काम करने की सोचेंगे मैं बीपीआई होगा ना, इनकी तरफ कसी लेकर भाज लूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग लगा के मेरे पर पर्चा दर्ज करवा देते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैंने आज 112 वाले आए, उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ के 10 बार पूछी, जी ये 20 बाउंसर आ रहे हैं, यहाँ गुंडे हैं, बाउंसर कम से कम आईडी तो ले लो इनकी भाई, कल ऐसा ना हो कहते मेरे परिवार को किसी को घातक हमला करके मार जाए और फिर प्रशासन ये बोलेगा हम तो जानते ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं। मेरे को पता है कानून पर, मैंने पता है कैसा कानून है। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ, एक तो सारे बाउंसरों की आईडी जमा कराई जाए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, रहो यहाँ, ज़मीन मेरी तो इनकी भी है, लेकिन काम उस दिन होगा जिस दिन विवाद खत्म हो जाएगा इस ज़मीन से। भाई हमारी ज़मीन हमारे को दे दो और अपना काम करो। अगर हमारी ज़मीन नहीं है तो हमने कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं, हम खुद अपने 4 पाई उठा देंगे और इस ज़मीन को कंपनी के हवाला कर देंगे, लेकिन कागज़ दिखाओ। मेरी जनता से यही अपील है, एक बार कागज़ मेरे भी देख लो और इनको भी दिखवा दो। मेरे तो आज तक ना तो ये कोर्ट में जवाब दे पाए हैं, कोर्ट से भी भागा या भी भागा है। असली बात बताते नहीं जी, पावर पैसे की दिखा रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें सोनीपत के राठदाना गांव से आपको दिखा पा रहे थे, जहां पर आप ये पीछे देखिए, ये कंपनी के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसी कंपनी इसी जगह पर जो है किसान की ज़मीन है, लेकिन उन किसान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। बाकी आप लोगों की इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें।